साल तो बदल रहे हैं पर रिजल्ट वही सेम है, पेपर लीक। हर साल वही पेपर लीक और बाद में तसल्ली भरे झूठे वादे। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। बात सिर्फ पेपर लीक की नहीं है, बल्कि 22 लाख स्टूडेंट्स के फ्यूचर की भी है। हालिया रिपोर्ट की माने तो अब तक पेपर लीक के फ्रस्ट्रेशन में आकर 4 बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया है। ये एग्जाम्स का लीक होना कोई नई बात नहीं है। At least 41 instances of paper leaks in 15 states over the last 5 years. और ना ही ये पहली बार हुआ है। अभी हाल ही में 2024 नीट में भी यही तमाशा देखने को मिला था। The CBI on Thursday arrested 2 persons in connection with the alleged irregularities in the NEET UG exam days after registering a criminal case. और अब फिर से वही पेपर लीक और झूठे वादे। NEET UG 2026 has been cancelled after allegations of a guest paper leak. हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। शुरू में तो इसे सिर्फ एक अफवाह माना गया, जिसे एनटीए ने भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में सामने आया LH 60 पेज का गेस्ट पेपर, जिसके 135 से ज़्यादा क्वेश्चन रिपोर्टली एक्चुअल एग्जाम से मैच कर रहे थे। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ी, ये मामला सिर्फ एक सिटी तक सीमित नहीं रह गया। शिकार से लेके पुणे और लातूर तक इसके ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के एलिगेशंस सामने आने लगे। रिपोर्ट्स में तो एक रिटायर्ड प्रोफेसर का नाम भी सामने आया, जिसने इस कंट्रोवर्सी को और भी ज़्यादा सीरियस बना दिया। स्टूडेंट्स के लिए ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं था, बल्कि उनकी सालों की मेहनत और एक उम्मीद थी। क्योंकि स्टूडेंट्स ने सालों तक तैयारी की, कोचिंग प्रेशर, स्लीपलेस नाइट, फैमिली प्रेशर और फैमिली के एक्सपेक्टेशंस के साथ। और इनमें से कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके पास खाने पीने और रहने के लिए घर तक नहीं होते, फिर भी वे अपने उम्मीद और हौसले से इस एग्ज़ाम में बैठते हैं। लेकिन ऐसे में जब पेपर लीक के एलिगेशंस सामने आए तो कई स्टूडेंट्स के मेहनत और उनकी उम्मीदें सिस्टम के सामने हार गईं। कुछ रिपोर्ट्स में तो उन स्टूडेंट्स का भी जिक्र हुआ है जो इस प्रेशर को मेंटली हैंडल नहीं कर पाए। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा और अंशिका पांडे के केस ने इस डिबेट को और भी ज़्यादा पेनफुल बना दिया। ये सिर्फ रैंक्स और मार्क्स की कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेशर और टूटते हुए सपनों की भी कहानी है। इस कंट्रोवर्सी के बाद सबसे पहला ऑफिशियल रिस्पांस एनटीए के तरफ से आया, जिसमें उन्होंने पेपर लीक के एलिगेशंस को क्लियरली रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जैसे जैसे स्टूडेंट्स और अपोजिशन की तरफ से प्रेशर बढ़ा, वैसे ही इस मामले ने पब्लिक डिबेट का रूप ले लिया और इसके बाद एनटीए ने ऑफिशियली इस एग्ज़ाम को कैंसिल करा दिया। और इसके बाद के स्टेट्स में अथॉरिटीज़ ने कुछ बदलाव और रिस्ट्रिक्शंस भी फ्यूचर में लाने के लिए कहा, जैसे कि एग्ज़ाम्स को फ्यूचर में सीबीटी मोड और टाइट सिक्योरिटी के साथ कराने की बात एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कही। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि सिर्फ स्टेटमेंट और रिफॉर्म से स्टूडेंट्स के टूटे हुए सपने और उनकी उम्मीदों को वापस लाया जा सकता है? क्योंकि बात सिर्फ एक पेपर लीक की नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की भी है जो बार बार ऐसे कंट्रोवर्सीज के बीच में खड़ा नजर आता है। जून 2024 में देश में एक एंटी पेपर लीक लॉ लागू किया गया था, जिसमें 1 करोड़ तक की मुआवजा और 10 साल तक की सजा की बात कही गई थी। लेकिन फिर वही सवाल सामने आता है कि अगर कानून इतने सख्त हैं तो ये पेपर लीक जैसे मामले रुक क्यों नहीं रहे हैं? इन्हीं सारे रीजंस की वजह से अब सिस्टम पर भी उंगली उठने लगी है। और ये डिबेट सिर्फ नीट एग्ज़ाम तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि हर कंट्रोवर्सी के बाद स्टूडेंट्स के बीच इसी बात का डर होता है कि क्या सिर्फ हार्ड वर्क करना ही इनफ होगा सक्सेस के लिए। इतने सारे कंट्रोवर्सीज और इन्वेस्टिगेशन के बाद एनटीए के तरफ से फ्यूचर के लिए कुछ नए स्टेप्स लिए गए हैं। अफेक्टेड कैंडिडेट के लिए रीनीट 4 जून 2026 को कंडक्ट होंगे। रिफंड और गाइडलाइन भी इशू की गई हैं। साथ ही एग्ज़ाम को और सिक्योर बनाने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक किए जाएंगे। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने फ्यूचर में सीबीटी मोड एग्ज़ाम कराने की बात कही है।
लेकिन क्या इन सब के बाद स्टूडेंट्स फिर से एनटीए पर ट्रस्ट कर पाएंगे? सिर्फ फॉर्मेट चेंज करना इनफ होगा? कोचिंग माफिया और लीक नेटवर्क रुक पाएंगे? क्या जो सच्चे और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उनको फेयर कंपटीशन मिल पाएगा? क्योंकि एग्ज़ाम दोबारा से भी हो जाएंगे और शायद रिजल्ट भी बदल जाएंगे, लेकिन जो ट्रस्ट टूट गया है क्या वो इतनी आसानी से वापस आ पाएगा? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिनके जवाब अथॉरिटीज़ दे पाएगी। जब मिस्टेक और लापरवाही अथॉरिटीज़ की तरफ से हो तो उसे भुगतना स्टूडेंट्स को क्यों होता है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो आपके मन में भी आ रहे होंगे, जिसके लिए आप अपने थॉट्स हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे कहीं छूट न जाए।